Hey, hi everyone, this is Puneet Harplani and you are watching my YouTube channel Commerce Gyanshala. सो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ थ्योरी के बारे में बताया था कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, कंसाइनी किसे कहते हैं, कंसाइनर किसे कहते हैं। सो प्लीज आप में से अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। तो शुरुआत करते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज से जो कंसाइनमेंट अकाउंट में बनाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। देखिए, जब कंसाइनर कंसाइनमेंट भेजता है तो हो सकता है कि ये जो कंसाइनमेंट वो भेज रहा हो ये एक से ज्यादा स्टेट्स में भेज रहा हो, अलग अलग सिटीज में भेज रहा हो। तो जो कंसाइनर होता है वो हर जगह के लिए अलग अलग अकाउंट बनाता है। आप कहेंगे अकाउंट तो एक साथ बनाए जाते हैं, नहीं। देखिए, वो अलग अलग अकाउंट इसलिए बनाएगा ताकि उसे पता पड़ सके कि किस जगह पर माल बेचने से भेजने से उसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट भी जहां जहां भेज रहा है उसके लिए अलग अलग बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग जगह के कंसाइनी भी अलग अलग खर्चे करेंगे जो अल्टीमेटली उसे ही रिम्बर्स करने हैं, तो इसलिए वो अकाउंट भी अलग अलग बनाएगा। अब देखते हैं वो एंट्रीज क्या करेगा। देखिए, सबसे पहले जो कंसाइनर है वो अपना माल भेजेगा कंसाइनी को, तो पहली एंट्री की जाएगी गुड्स को कंसाइनी को भेजने की। तो पहली एंट्री, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या एंट्री बनाएगा कंसाइनर इसकी? देखिए, कंसाइनर इसकी एंट्री बनाएगा, कंसाइनमेंट में एक अकाउंट खोला जाता है जिसे कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अक्सर स्टूडेंट्स इसे इस तरीके से याद करते हैं कि परचेज, सेल्स और इनकम और एक्सपेंस के लिए एक अकाउंट बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट। आप भी इस तरीके से इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुड्स जब भेजा तो एंट्री क्या की जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि आसानी हो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या इसकी कंसाइनी कोई एंट्री करेगा? नहीं, उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है इस बात से। वो गुड्स सेंड करने की जो कंसाइनर कर रहा है उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरी। अच्छा, ये अगर गुड्स भेजेगा तो मैंने आप लोगों को बताया था इसको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, तो खर्चे करने के लिए ये क्या एंट्री करेगा? देखिए, एक्सपेंस के लिए कौन सा अकाउंट यूज करना है अपन को? कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान रख लीजिए, इसे परचेज सेल्स की जगह और इनकम एक्सपेंस की जगह कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं आप लोग? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आप एंट्री क्या करेंगे? कंसाइनर ने एक्सपेंस किया, खर्चा हुआ, तो कंसाइनमेंट फॉर कंसाइनर एक्सपेंस। ठीक है, कंसाइनर उसके लिए क्या एक्सपेंस करेगा? ये करेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश अकाउंट, या फिर चेक दे रहा है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, चलिए इस बात की भी कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा। अरे, कंसाइनर कोई खर्चा कर रहा है, उससे कंसाइनी को क्या मतलब है भाई? वो क्यों एंट्री करेगा इस चीज की? चलिए, अब अगर ये कंसाइनी कोई खर्चा करे फॉर कंसाइनी एक्सपेंस, अब खर्चा कौन कर रहा है? अब खर्चा कर रहा है कंसाइनी। देखिए भाई, अगर ये खर्चा करेगा भी तो इसके पास से कैश तो चला जाएगा, लेकिन इसको पता है अल्टीमेटली ये पैसा इसको किससे लेना है? इस कंसाइनर से लेना है। तो ये क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? देखिए, कंसाइनी के पास से कैश गया तो टू कैश तो आना चाहिए, या जैसे भी उसने पेमेंट किया अगर बैंक,
अल्टीमेटली पैसा लेगा किससे? कंसाइनर से। अगर वो कंसाइनर से पैसा लेगा तो कंसाइनर उसका क्या बन गया? उसका बन गया डेटर। तो वो एंट्री क्या करेगा? वो एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। चलिए, अच्छा इस चीज की ये कंसाइनर क्या एंट्री करेगा? देखिए, खर्चा किसने किया है? कंसाइनर ने, लेकिन रेम्बर्स कौन करेगा? ये कंसाइनर ही करेगा। यानी कि अल्टीमेटली खर्चा किसका? कंसाइनर का। तो कंसाइनर इस खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करेगा? कंसाइनमेंट। खर्चों के लिए कौन सा अकाउंट खोल रहा है? कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अच्छा ये पैसा ये देगा किसको? इस कंसाइनी को। क्यों? क्योंकि अब ये एक तरीके से इसका क्रेडिटर बन गया। तो टू कंसाइनेटर। ठीक है, क्या गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की देखी हमने एंट्री, एक्सपेंस की एंट्री देखी। अगर कंसाइनी कोई खर्चा कर रहा है तो क्या एंट्री होगी वो अपन ने देखी। चलिए, अब एक्सपेंसेस की बात तो हो गई। अब चलिए, माल को बेचा जाएगा। माल बेचेगा कौन? माल बेचेगा ये कंसाइनी। माल कौन बेचेगा? माल ये कंसाइनी बेचेगा। ठीक है, अच्छा माल इसने बेचा तो इसके पास कैश आएगा या चेक आएगा या कोई ऑनलाइन पेमेंट आएगा या फिर इसकी मर्जी से ये उस गुड्स को क्रेडिट पे भी बेच सकता है। ठीक है, चलिए, तो अगर सेल्स हुई तो क्या एंट्री होगी? फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। अगर सेल्स ऑफ गुड्स हुई तो क्या एंट्री की जाएगी? देखिए, कंसाइनी ने माल बेचा, इसके पास क्या आएगा? कैश या फिर बैंक या फिर डेटर। कंसाइनमेंट डेटर बोलते हैं एक्चुअली से। ठीक है, अच्छा इसकी सेल्स है क्या? अरे इससे क्या मतलब? सेल्स किसकी हो रही है? कंसाइनर की हो रही है। ठीक है, इसको तो सिर्फ किस बात से मतलब है? सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने कमीशन से। ये पैसा इसको किसको देना है? इस कंसाइनर को देना है। ठीक है, तो ये क्या एंट्री करेगा? टू कंसाइनर अकाउंट। आ गई बात समझ में? अच्छा, सेल्स हुई तो ये पैसा कंसाइनर कंसाइनी से लेगा। अभी लिया नहीं है, लेगा। तो ये क्या डेबिट करेगा? ये डेबिट करेगा कंसाइनी को। कंसाइनी अकाउंट डेबिट। क्यों ये डेबिट क्यों हुआ? अरे ये अब इसका डेटर बन गया। ठीक है, अच्छा सेल्स किसकी है? हमारी या उसकी? कंसाइनी की नहीं थी, हमारी सेल्स हुई। उसने तो सिर्फ हमारे बिहाफ पे गुड्स बेचा है। ठीक है, तो टू इनकम एक्सपेंस सेल्स परचेज के लिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? कंसाइनमेंट। तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आ गई बात समझ में? अगर आपने गुड्स को बेचा तो बेचा किसने? कंसाइनर ने। वो करेगा कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट टू कंसाइनर अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसको ये पैसा कंसाइनर को देना है। यहां पर कंसाइनर को ये पैसा कंसाइनी से लेना है। ठीक है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए अब और कौन सी एंट्रीज हो सकती हैं? चलिए, अब अगर इसने माल बेचा तो इसको कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर कमीशन। ठीक है, कमीशन ड्यू हुआ अभी, उसको देना है। कंसाइनर के लिए क्या ये खर्चा है? जी हाँ, ये खर्चा है। तो ये क्या एंट्री करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसको देना है? कंसाइनी को। तो टू कंसाइनी अकाउंट। अगर कमीशन इसको मिलना है तो कमीशन इसके लिए क्या है? कमीशन है इसके लिए इनकम। ये पैसा कमीशन का इसको किससे लेना है? कंसाइनर से। तो कंसाइनर इसका क्या बन गया? डेटर। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट। क्या अकाउंट क्रेडिट करेगा ये? सर कंसाइनमेंट करेगा। क्यों? इनकम परचेज सेल्स। अरे बेटा, वो
इसकी इनकम है, तो ये तो अपने लिए कमीशन वर्ड ही यूज करेगा ना, टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, इसके लिए खर्चा था तो इसने कंसाइनमेंट अकाउंट वर्ड यूज किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, इसने किया कंसाइनर अकाउंट डेबिट। इसकी मेन इनकम कौन सी हो रही है, कमीशन की, तो ये क्या एंट्री करेगा, टू कमीशन अकाउंट। चलिए और क्या एंट्री हो सकती है, देखिए और इसके अलावा क्या एंट्री हो सकती है, मान लीजिए अगर 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 ये जो गुड्स है वो ये कंसाइनी वापस लौटा दे तो हो सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है, सेल्स रिटर्न पॉसिबल है ना, लेकिन यहां पर ये सेल्स रिटर्न नहीं है भाई, सेल्स तो हो ही नहीं, सिर्फ इसने क्या किया, ये जो कंसाइनी है, मान लो कोई माल टूटा फूटा था या सही नहीं था तो ये वापस कर सकता है। अगर ये वापस कर दे तो क्या करना होगा, सिर्फ इस एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। चलिए, फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर रिटर्न कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, इसकी बुक में एंट्री हुई थी ना पहले, इसकी बुक में तो कोई एंट्री नहीं थी तो अभी भी नहीं होगी, अभी भी सिर्फ इसकी बुक में एंट्री होगी, तो यहां तो डैश। और यहां क्या एंट्री हुई थी, यहां एंट्री हुई थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहां क्या एंट्री हो जाएगी, यहां एंट्री हो जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए एक बार फटाफट से इसे उतार लीजिए तो मैं आपको नेक्स्ट कुछ एंट्रीज करा पाऊं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। देखिए अब एक एंट्री, उसके पास स्टॉक बचा हुआ रह गया, इसके पास क्या हुआ, स्टॉक बचा हुआ रह गया, तो इसकी इस बात से इसको तो कोई मतलब नहीं है, तो ये तो उस चीज की कोई एंट्री नहीं करने वाला है। ये उस चीज की क्या एंट्री करेगा, देखिए फॉर अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड। अगर इसके पास स्टॉक बच जाता है तो अल्टीमेटली ये कोई एंट्री नहीं करेगा, इसको तो क्या मतलब है, ठीक है। एंट्री कौन करेगा, ये करेगा, क्या एंट्री करेगा, एंट्री करेगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री की जाएगी, फॉर अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड की, ये कोई एंट्री नहीं करेगा, ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके अलावा और कोई एंट्री हो सकती है क्या, देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी जो मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं उसके अंदर एक छोटी सी बात समझिए कि जो गुड्स भेजा जा रहा था कंसाइनी को वो एट कॉस्ट भेजा जा रहा था, जो हमारी लागत है उस पे भेजा जा रहा था, ठीक है। लेकिन कई बार हमसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि अगर वो इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाए तो। अब बात आती है कि इनवॉइस प्राइस क्या होती है, देखिए इनवॉइस प्राइस होती है जिस पर माल को बेचा जाना है, क्या, जिस पर माल को बेचा जाना है। अगर अब बात यह आती है कि क्यों इनवॉइस प्राइस पर क्यों हम एंट्री दिखाएं, हमको तो कॉस्ट प्राइस पे, भाई इनवॉइस प्राइस पे क्यों नहीं दिखाई जानी चाहिए, जब तक माल बिका ही नहीं है साहब, तो आप उसे इनवॉइस प्राइस पे क्यों दिखा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है ना, अरे माल भेजा है, बेचा थोड़ी ना है, तो आपको इसको कॉस्ट पे दिखाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कई बार बोल देता है कि आप उसे इनवॉइस प्राइस पर दिखाओ। अच्छा, क्यों ऐसे इनवॉइस प्राइस पर क्यों कई बार बोल देता है, इसका भी रीजन है। देखिए भाई क्या है कि अगर ये कॉस्ट पर माल भेजे तो उसको बताएगा कि देख भाई तेरे को माल इतने पे बेचना है, मान लो कि ना 100 रुपए का था,
ठीक है। और ये कहता है कि 100 रुपये मैं बेच रहा हूँ और तुम 150 पे बेचना या तुम 200 पे बेचना। तो इसको पता पड़ेगा, अरे यार ये तो बहुत शानदार प्रॉफिट कमाता है इस पे, यार इसकी क्या ज़रूरत है, मैं ही सामान बेचने लग जाता हूँ ना खुद का बना करके या कहीं से लेकर के। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार ये नहीं बताना चाहता इसको कि इसकी लागत क्या है, तो वो अपन को क्वेश्चन में देगा कि माल को जो है वो भेजा है आपने, जो फर्स्ट एंट्री में पढ़ा था ना, गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट, तो वो अपन को देगा इनवॉइस प्राइस पे। उस केस में अंदर थोड़ी सी एंट्रीज को हम चेंज करेंगे। अब वो चेंज क्या होगा, किस तरीके से किया जाएगा, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपको ये सारी एंट्रीज को रखना है ध्यान, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे की एंट्रीज को, आगे कुछ अकाउंट्स को। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और, आप लोग के कोई भी सजेशन हो, आप लोगों को कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, कुछ क्वेरी हो आपकी, या किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो या कमेंट हो, सो ऑल आर वेलकम। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।